नमस्कार दोस्तों, इतिहास की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज अपने पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका था और पहले पार्ट का ये जो आज अपना अंतिम वीडियो है। और इस अंतिम वीडियो में अपन इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का सार है वो इस वीडियो में लेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से अपन समझेंगे कि कितने प्रश्न है जो कि 2017 वाले एग्जाम में पूछे गए, 18 वाले एग्जाम में, 19 और 20 वाले एग्जाम में कहाँ कहाँ से पूछे गए और कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए, उसके बारे में अपन रणनीतिक विश्लेषण और उन प्रश्नों का हल करेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अध्याय था अपना भारत का वैभवपूर्ण अतीत और इसका जो सिलेबस है जो कि अपने पढ़ा ही था ऐतिहासिक स्रोत और साहित्य, और इसके साथ साथ में विभिन्न भाषाई ग्रंथ इनके बारे में पढ़ा था, विदेशी यात्रियों के विवरण है इसके बारे में पढ़ा था, वंशावलियाँ, पुरातात्विक और पुरालेखी स्रोत के बारे में अपने पढ़ लिया था। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, कला एवं साहित्य और विज्ञान इनके बारे में भी अपन ने अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया था। अब देखिए इस वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में, तो देखिए पिछले वर्षों के बोर्ड परीक्षाओं के जो प्रश्न पूछे गए थे प्रथम अध्याय में से, पहले पार्ट में से पिछले बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न इस अध्याय में से पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को पुनः इस वीडियो में अपन देखेंगे। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, कहाँ से पूछे गए थे, अक्सर बोर्ड प्रश्न कहाँ से उठाता है और बार बार वही प्रश्न 2-4 साल के बाद में क्या होता है, रिपीट होता है। तो आपके लिए भी बहुत ही जरूरी है इस वीडियो को देखना। और इस वीडियो में लास्ट तक जो प्रश्न शामिल किए हैं उन्हें भी आप अपने नोटबुक साथ में रखिए और उन्हें नोट कर लीजिए कहाँ से पूछे गए प्रश्न हैं और कौन से पार्ट में से कितने अंक बार का प्रश्न पूछे गए, ये भी जानकारी अपन आगे प्राप्त करेंगे। इससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, क्यों मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 4-5 दिन से अपलोड हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण व्यूज आप कम दे रहे हैं। व्यूज का मतलब आप अपने दोस्तों तक शेयर नहीं कर रहे वीडियो। यदि आप अपने दोस्तों से शेयर करेंगे 1000 व्यूज एक दिन में ले आओगे तो एक दिन में ही अगला वीडियो आपको दूसरे दिन मिल जाएगा। जितने ज़्यादा आप शेयर नहीं करोगे उतने ही कम वीडियो आपको उपलब्ध होंगे। मेरी कोशिश रहेगी यदि आप 1000 व्यूज़ 1 घंटे में ले आओ तो अगला वीडियो आपको 1 घंटे में उपलब्ध करवाने की कोशिश रहेगी। आप सभी से भी निवेदन है, रिक्वेस्ट भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और आपको जो रिलेटिव जानकारी पूछनी है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके तो ही हमारी टीम है वो इस पर काम कर पाएगी। नहीं तो दोस्तों सही बता रहा हूँ कि ये जो हमने मटेरियल तैयार किया है उसका भी खर्चा वैन नहीं होगा, रियल बात बता रहा हूँ। आप अपने दोस्तों तक शेयर करोगे तो ही जितने व्यूज आएंगे तो मुझे भी प्रेरणा मिलेगी और इस प्रेरणा से मैं प्रेरित होकर के आपके लिए काम करूँगा। नहीं तो मुझे भी कम ही समय मिलता है, इसलिए आप भी थोड़ा सहयोग कीजिए, मैं भी आपका सहयोग करूँगा और अपन एक दूसरे के सहयोग से अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन 2020-19 का जो मुख्य पेपर और उसके साथ में जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम हुआ था, सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम में पहले पार्ट में से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे वो भी शामिल करेंगे। और उसके बाद में 18 का और 17 का इन परीक्षा के जो पेपर हैं उन पहले पार्ट में से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए तो उनको शामिल करेंगे। तो देखिए मुख्य परीक्षा व पूर्व परीक्षा का सिलेबस है जो कि समान है, वो आपको भी पता है कि सप्लीमेंट्री का जो एग्ज़ाम होता है वो भी उसी का सिलेबस क्या रहता है, सेम ही रहता है। अब ये तालिका देखिए आपके समझने लायक है, मैंने पूरी कोशिश की है, 5 दिन लगे पूरा मतलब इसे डाइवर्ट करने में, कौन कौन से पेपर में कौन कौन सा प्रश्न आया हुआ है, कौन से सन में पूछा गया था, कितने अंक का पूछा गया है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप 1000 व्यूज इस वीडियो पर लेके आओगे तो ही आपको अगला वीडियो उपलब्ध होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप सभी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इन्हें भी कर लेना। तो इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए 2020 कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, 2020 के जो पेपर है आप उठाइए, नहीं मिलेगा तो उसका भी अपन विश्लेषण करेंगे इस वीडियो के बाद में या फिर अपने पाठ हो जाने के बाद में भी विश्लेषण करेंगे। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न, छठा प्रश्न, 11वां प्रश्न, 12वां प्रश्न और 19वां प्रश्न, टोटल अपने 80 नंबर का पेपर होता है। कितना अंक का होता है? 80 अंक का पेपर होता है और 80 में से 12 अंक, बहुत ही ज़्यादा है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है 12 अंक। पहले अध्याय में से 12 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। कौन कौन सा प्रश्न? पहला, छठा, 11वां, 12वां और 19वां।
80 में से 12 अंक बाहर है, जो कि 2020 में पूछा गया दोस्तों। उसके बाद में 2019 का देखिए आप, 2019 का। अब 2019 में देखिए पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, 11वां प्रश्न, 12वां, 13वां और 19वां। इनका अंक बार कितना है? 14 नंबर के प्रश्न है, जो कि पहले पार्ट में से पूछे गए थे। कब पूछे गए थे? 2019 में। उसके बाद में 2019 का सप्लीमेंट्री का एग्जाम होता है। सप्लीमेंट्री के एग्जाम का दोस्तों मैंने काफ़ी कोशिश की, हालांकि सप्लीमेंट्री का पेपर है जो कि ऑफलाइन होता है और साइट पर उपलब्ध नहीं है और मुझे प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए कितने प्रश्न पूछे गए वो पता नहीं है। उसके बाद में 2018 का एग्ज़ाम, 2018 का एग्ज़ाम, इसमें देखिए पहला प्रश्न, 11वां प्रश्न, 13वां प्रश्न और 19वां प्रश्न, टोटल 9 अंक के प्रश्न है वो 2018 वाले एग्जाम में पूछे गए हैं। और 2018 का जो सप्लीमेंट्री का पेपर है, आपके लिए मैंने काफ़ी कोशिश किया सप्लीमेंट्री का पेपर भी लाने की। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न सप्लीमेंट्री का पेपर का, चौथा प्रश्न, 11वां, 12वां, 13वां, 19वां, टोटल 13 अंक के प्रश्न है, जो कि 80 में से 13 अंक के प्रश्न है वो आपके पहले अध्याय में से पूछे गए हैं। उसके बाद में 2017 का जो कि पेपर है वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। और उसके बाद में 2017 सप्लीमेंट्री, इसमें दूसरा प्रश्न, 12वां प्रश्न, 19वां प्रश्न और 20वां प्रश्न, टोटल 12 अंक के प्रश्न है जो कि पूछे गए। अब आप विश्लेषण कर सकते हैं, ये आपके लिए रणनीतिक विश्लेषण है। 12, 14, 9, 13, 12, कुल मिला के 10 से ऊपर अंक ही प्रश्न है वो पहले पार्ट में से पूछे जाएंगे। यानी पहला पार्ट कितने अंक का है? 10 से ज़्यादा अंक का है। और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 5-6 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप अच्छी से अच्छी मेहनत कीजिएगा। और पिछले वीडियो आपने नहीं देखा तो उन्हें भी देख लीजिए, अच्छे तरीके से समझाया मैंने। और ये वीडियो आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर लीजिए, कम से कम आपके लिए या फिर अन्य विद्यार्थियों के लिए, मेरे लिए भी हो सके तो शेयर कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा 1000 व्यूज़ नहीं आएंगे तो अगला वीडियो शायद तक कि मैं अपलोड कर पाऊँ। अब देखिए 2020 का पेपर है, उसका विश्लेषण करते हैं अपन, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2020 का। और इस अध्याय में से 2020 में कुल 12 अंक के प्रश्न है वो जो कि पूछे गए थे। कितने अंक के? 12 अंक के। प्रश्न कौन सा है? पहला, छठा, 11वां, 12वां और 19वां, टोटल 6 प्रश्न पूछे गए पहले अध्याय में से। बता रहा हूँ दोस्तों। अब देखिए कौन से पेज पे है और कहाँ से पूछा गया है। आप किताब खोलिए अपने पास में, आरबीएससी की जो किताब है उनमें देखिए, दूसरे पेज से पहला प्रश्न पूछा गया था, छठा प्रश्न भी दूसरे पेज से पूछा गया था, और 11वां प्रश्न भी दूसरे पेज से पूछा गया था, और 12वां प्रश्न है जो कि 9वें पेज से, और 19वां प्रश्न है जो कि 16 और 17 यानी बड़ा प्रश्न है जो कि पूछा गया था। टोटल अंक कितने हुए अपने? अब 12। जहाँ पे देखिए 2 प्रश्न है छोटे छोटे 1-1 अंक के पूछे गए, और 2 प्रश्न है वो 3-3 अंक के पूछे गए, और एक है वो 4 अंक का प्रश्न है जो कि पहले अध्याय में से 2020 की जो परीक्षा हुई थी उनमें से पूछा गया था। ये विश्लेषण है पहले अध्याय का। मेरिट में आते हैं जो विद्यार्थी, वो इस पर विशेष ध्यान देते हैं और इस पर विशेष काम करते हैं, इसलिए जाकर के वो अच्छे अंक प्राप्त कर पाते हैं। इनकी जो रणनीति होती है उसी रणनीति को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसी रणनीति से विद्यार्थी मेरिट में आते हैं। कौन से प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं और मुझे आंसर कैसे देना, उसके बारे में भी जानकारी, आंसर कैसे देना उसके बारे में भी जानकारी अपन प्राप्त करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 2020 का अपना पेपर हो गया, और अब देखिए पेपर तो हो गया, लेकिन कौन कौन से प्रश्न पूछे गए तो उसके बारे में भी देख लीजिए। पहला प्रश्न आया था, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? आप नोटबुक लेके बैठिए और इन्हें भी लिख लीजिए। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, ये प्रश्न पूछा गया था, 1 अंक का। ये पेज नंबर 2, इस पर जो बौद्ध साहित्य टॉपिक है उस टॉपिक में से इसका आंसर है वो कि आपको मिलेगा। ठीक है, ये मैं आंसर साथ में क्यों नहीं दे रहा हूँ, कुछ एक प्रश्नों के साथ में नहीं दे रहा, क्योंकि आप वापस अपने बौद्ध साहित्य वाला आप पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। वैसे मैंने साथ में यहाँ पे कोशिश की है दिखाने की। तो त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? पेज नंबर 2, बौद्ध साहित्य टॉपिक, यानी आप किताब खोल करके देखोगे इस टॉपिक में से ये 1 नंबर का प्रश्न आ गया। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए आप, मिलिंद पिनोक के अनुसार मेनांडर किस धर्म का अनुयायी बन गया? ये भी 1 नंबर का था, पेज नंबर 2 पे बौद्ध साहित्य में से ही पूछा गया है। एक ही पैराग्राफ में से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, चाणक्य अर्थशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु क्या है? पेज नंबर 2, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है? अब इन पेज नंबर 2 और ऐतिहासिक ग्रंथ, यही दूसरे अंक जो पार्ट में से पूछा गया, माफी चाहूंगा दूसरे पेज में से कितने प्रश्न हो गए? 3 प्रश्न हो गए। ये 3 अंक का है दोस्तों। देखिए
कितने अंक है? 3 अंक है। और कुछ विद्यार्थी क्या कहते हैं, एक सलाह आपको ये भी देता हूँ, कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि इतिहास विषय ऐसा है जिसमें अपन तुक्के चलाएंगे, पेज ज़्यादा भरेंगे तो नंबर मिल जाएंगे। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं ये तो 3 अंक का, और मैं 2-3 लाइन में ऐसे यहाँ लिखूंगा, जो यहाँ मैंने फोटो दे रखा है, साथ में पिक्चर दे रखी है, इस इतनी जानकारी तो कि मेरे 2-3 लाइन में आ ही जाएगी, यानी कि 30 शब्द होते हैं। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे भी कहते हैं कि ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, कितना भी अंक बार ज़्यादा है तो भी आप सटीक जानकारी लिखोगे, जो पूछा गया है वही आप आंसर दोगे, तो अंक पूरे में से पूरे मिलेंगे। इतिहास विषय में 100 में से 100 भी मिलते हैं और 100 में से 0 भी मिलता है। तो आप भी जो जानकारी पूछी गई है उसी जानकारी का वैसा आंसर देंगे तो आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन की उन 2 अवशेषों का उल्लेख कीजिए जो स्वच्छता के लिए आज भी प्रासंगिक है। पेज नंबर 9 निकालिए, आप किताब खोलिए, पेज नंबर 9 निकाल कर नगर नियोजन पढ़िए, नगर नियोजन वाला टॉपिक पढ़िए। और नगर नियोजन अति महत्वपूर्ण है, इस बार भी एग्जाम में आ सकता है, इस बार भी एग्जाम में आ सकता है। कि यह भी जरूरी नहीं है कि पिछले एग्जाम में आया हुआ है तो इस बार नहीं आ सकता, रिपीट हो सकते हैं प्रश्न, कोई गारंटी नहीं है। तो आप इन्हें भी पेज नंबर 9 निकालिए और नगर नियोजन वाला टॉपिक आज ही कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न अपना है, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान उन्नत अवस्था में था? ये 19वां प्रश्न पूछा गया था, 4 अंक, कितने अंक? 4 अंक पूछा गया था। पेज नंबर 16 और 17, पेज नंबर 16 और 17 निकालिए अपनी किताब का, और उसमें से चिकित्सा विज्ञान, उसमें से क्या पढ़ना आपको? चिकित्सा विज्ञान, जो कि पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था चिकित्सा विज्ञान, उसके बारे में पिछले वीडियो में सभी प्रश्नों के हल है, वो आंसर है, वो अपने खोज लिए थे, पढ़े थे उसमें पीछे, ठीक है। तो चिकित्सा विज्ञान वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। उसके साथ साथ में आप देखिए, कुछ मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, जो प्रश्न जिस पेज से पूछे गए, आप किताब खोल के बैठे होंगे और आपके पास में नोटबुक भी होगी, हो सके तो आप नोटबुक में इन प्रश्नों को लिख दीजिए। और इसके साथ साथ में जो आपके पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक में जिस पेज से, मान लिया ये पेज है और इस पेज में से 5 प्रश्न है जो कि पूछा गया था, कितने अंक का है? 3 अंक का है, तो आप उस प्रश्न को लिख दीजिए। ऊपर जो खाली स्थान है वो नोट्स बनाने के लिए होती है, और उस खाली स्थान में आप प्रश्न को लिख लीजिए और पीछे अंग्रेजी लिख दीजिए कि इस पेज में से ये प्रश्न पूछा गया था और इतने अंक का पूछा गया, तो इस परीक्षा में पूछा गया था। मैंने 2017 तक का जो एनसीईआरटी का कोर्स था, वहां तक एनसीईआरटी के कोर्स में से भी जो प्रश्न पूछे गए थे उनको भी शामिल किया है। तो आप इन्हें अपने पेज पर लिख दीजिएगा। ये काम अभी कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में हो सके तो संभव न भी लगे, ठीक है। अगला प्रश्न अपन लेते हैं, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2019। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2019 टोटल 13 प्रश्न पूछे गए थे। इसकी सारणी भी अपन समझ लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 पेज नंबर 1 से पूछा गया तो 1 अंक का था। फिर दूसरा प्रश्न 2 अंक का, पेज नंबर जो मार्क्स हैं वो 1 का था और 2 नंबर पेज से पूछा गया था। फिर चौथा प्रश्न, ये जो अपने किताब है उसके पेज नंबर 2 से 1 अंक का प्रश्न पूछा गया था। और ये 11वां प्रश्न, ये 2019 वाले पेपर की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, ठीक है ना। तो 11वां प्रश्न है जो कि पहले पेज से पूछा गया था और 2 अंक का पूछा गया था। उसके बाद में 12वां प्रश्न जो कि दूसरे पेज से पूछा गया था। 2020 वाले में भी दूसरे पेज से कितने प्रश्न पूछे गए थे, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी देखिए, 1 प्रश्न, 1, 2 और 3 प्रश्न यहाँ से भी पूछे, 4 प्रश्न यहाँ से, यानी कि दूसरा पेज है जो कि आप उन्हें बार बार रट लीजिएगा, क्योंकि इनमें से प्रश्न 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 4। दूसरा पेज है उसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, अच्छे तरीके से आप उन्हें पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए 12वां प्रश्न दूसरे पेज से और 2 अंक का पूछा गया। और उसके बाद में 13वां प्रश्न, यह भी दूसरे और तीसरे पेज से पूछा गया है और 2 अंक का है। और उसके बाद में 19वां प्रश्न है जो कि 11वें पेज से पूछा गया और 4 अंक है। यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा पेज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। टोटल ये अपने 13 अंक के तो हो गए अपने प्रश्न, और 1 अंक है जो कि मैप का जो इसमें शामिल है 2019 वाले पेपर में पूछा गया। अब पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 1 में ब्राह्मण साहित्य से आप पढ़ सकते हैं। ब्राह्मण साहित्य, यहाँ मैंने फोटो भी दे रखा है, इसमें 10 मंडल बता रखे हैं और इन्हें आप अध्ययन कीजिए। इन्हें खोल करके आगे ना बढ़ते हुए खोल करके अध्ययन कीजिए किताब में, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हर चरित्र के रचयिता कौन है? पेज नंबर 2 पर टॉपिक है ऐतिहासिक ग्रंथ। टॉपिक कौन सा है? ऐतिहासिक ग्रंथ, और इसका उत्तर है बाणभट्ट।
इन्हें भी आप पेज नंबर 2 पर पढ़ सकते हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद में मिलिंद पनोव कौन सी भाषा में लिखी गई थी? छोटे प्रश्न पूछे गए दूसरे पेज नंबर में से या तीसरे पेज नंबर में से। पेज नंबर 2 टॉपिक है बौद्ध साहित्य और उत्तर है पाली भाषा। यहाँ से आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है वेदांग साहित्य की रचना क्यों की गई? जो वेदांग साहित्य है उसकी रचना क्यों की गई थी? पहला पेज ब्राह्मण साहित्य में से। आपको विश्लेषण समझ में तो आ ही रहा होगा। अब देखिए अगला प्रश्न अपना रहता है पुराणों की संख्या कितनी है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? 2 अंक का है दोस्तों। प्रश्न कितने अंक है? 2 अंक का है, अति महत्वपूर्ण है। आपको यदि इसके साथ साथ में यदि जानकारी है तो उत्तर भी देते जाइए साथ साथ में कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पेज नंबर 2 टॉपिक है ब्राह्मण साहित्य और उत्तर है 18 मात्स्य। कुछ जानकारी मैंने साथ में लिख दी है, उत्तर भी लिख दिया है। पिछले 2020 वाले पेपर में मैंने नहीं लिखा था, इसलिए उत्तर 18 इसमें और साथ में जानकारी भी मैंने अपडेट की है। और पेज नंबर 2 है अपने बॉक्स में से, यहाँ से पूछा गया, यानी कि 2 नंबर पेज तो अति महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे सुमेलित कीजिए, ये पेज नंबर 2 और 3 पर है। यहाँ पे एक तरफ रचनाएं दे रखी हैं और इस तरफ रचनाकार दे रखे। इंडिका, मृच्छकटिकम, पंचतंत्र, राजतरंगिणी। और रचनाकार में देखिए आप कलाण, विष्णु शर्मा, शूद्रक और मेगस्थनीज। इनका क्या करना, आपको मिलान करना है। पेज नंबर 2 और 3 में से ये पूछा गया, यानी कि पेज नंबर 2 और 3 अति महत्वपूर्ण पेज है। अब ये कौन से टॉपिक में से उठाए गए? तो ये जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, विशुद्ध साहित्य ग्रंथ और यूनानी साहित्य से संबंधित है, उनमें से पूछा गया। अगला प्रश्न है आप किस आधार पर कह सकते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों ही उन्नत अवस्था में था? बड़ा प्रश्न है, 4 अंक का है। तो देखिए पेज नंबर 11 व्यापार व वाणिज्य वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे किताब का फोटो क्यों अपलोड किया साथ में? कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर संजीव पासबुक्स है हमारे पास में, वो है फलानी डेस्क वर्क है, वो है, उनका तो फोटो अपलोड क्यों नहीं किया? अब देखिए हमारा जो एग्ज़ाम लेने के बाद में कॉपी चेक करने का तरीका होता है। मैं भी राजकीय सर्विस में अनुभव है मुझे भी कॉपी चेक करने का। तो हमारे पास में जो कॉपियाँ आती हैं उन कॉपियों में हम क्या करते हैं, आप या पर हर कोई टीचर उनकी जो मान लिया आप है टीचर बन गए या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ विद्यालय में, तो क्या पढ़ाऊँगा? किताब ही पढ़ाऊँगा। मैंने भी पढ़ी है तो किताब ही पढ़ी और किताब पढ़ करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मेरे जो थ्योरी में क्या सेट है, किताब की भाषा सेट है। अब जैसे ही मेरी थ्योरी में किताब की भाषा सेट है, 1-2 साल 3 साल 4 साल पढ़ाने के बाद, एक ही किताब पढ़ाने के बाद में वो प्रत्येक लाइन क्या हो जाती है, याद हो जाती है। अब प्रत्येक लाइन याद हो जाती है तो एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट जो प्रश्न पूछा गया और किताब की लैंग्वेज यदि हमें मिल जाए आंसर बुक में, तो हमारी कोशिश रहती है कि अंकन कैसे करें। 5 नंबर का प्रश्न है, यदि किताब की भाषा मिल जाए तो 5 में से 5 की ही रहती है। आप भी यदि किताब पढ़ रहे हैं और किताब के अनुसार ही आपने आंसर दिया है तो पूरे में से पूरे अंक आए, ये नो डाउट, कोई इस पर शक नहीं कर सकता। और यदि आपने कुछ अन्य मटेरियल डाला है जैसे कि पासबुक है या फिर अन्य किसी पिटी भाषा का इस्तेमाल किया आपने, तो फिर हमें लगेगा कि हो सकता है या तो विद्यार्थी कमजोर है, टैलेंट कितना भी हो, बहुत सही जानकारी आपने लिखी है, लेकिन एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, जो वीक्षक होता है कॉपी चेक करने वाला होता है, उसके दिमाग पर इस एक विशेष प्रकार की जो होती है छाया पड़ जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, आपका अंकन है वो जो कि निम्न हो जाता है। 5 में से आधा अंक भी काट लेते हैं, 1 अंक भी काट लेते हैं। कुछ जानकारी ऐसी होती है, यदि विद्यार्थी क्या कहते हैं कि मेरे पेपर जो कि बहुत ही अच्छा गया था और इसमें से मेरे पूरे में से पूरे आने चाहिए थे, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि आपने जिस हिसाब से पेपर सेट किया है उस हिसाब से आपका अंकन होगा। यदि आपने पेपर सेट सही तरीके से कर लिया है तो आपके अंक है जो कि वो भी बहुत अच्छे तरीके से आएंगे। ये भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो, यदि इसमें आप यदि अच्छा सहयोग करोगे, जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों तक शेयर करोगे, 1000 व्यूज़ लाओगे तो आपको जितने ज़्यादा वीडियो मिलेंगे। नहीं तो जैसे धीरे धीरे आप 1000 व्यूज़ लाओगे तो उतने धीरे आपको क्या मिलेंगे, वीडियो मिलेंगे। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी एग्जामिनर में कैसे एग्ज़ाम कॉपी चेक होती है, कैसे नहीं होती है। दोस्तों एक जो मिथक है विद्यार्थियों के बीच में कि इतिहास विषय में जितनी ज़्यादा अपन पेज भरेंगे तो क्या मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, ये बिल्कुल गलत है। जितनी ज़्यादा आपने 4 पेज भी पढ़ दिए, गलत जानकारी लिखी है तो 0 0 अंक भी देते हैं हम, तो 0 अंक भी मिलेगा आपको।
ऐसा नहीं कि आपने 4 पेज भर दिए और प्रश्न में जो पूछा जा रहा है, प्रश्न में पूछा जा रहा है समीक्षा कीजिए, आलोचना कीजिए, मीमांसा कीजिए, या फिर संक्षिप्त विवरण दीजिए, या फिर आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, उसके हिसाब से भी हम क्या करते हैं, अंकन करते हैं, या फिर जो एग्जामिनर होता है वो अंकन करता है। ठीक है, तो आपको भी उसके हिसाब से हम पूरी जानकारी सिखा देंगे कि आपको आंसर कैसे लिखना है, समीक्षा कैसे करनी है, आलोचना कैसे करनी है बड़े प्रश्नों में, और तुलनात्मक अध्ययन कैसे करना है, कौन सा भाग पे ज़्यादा प्रेशर देना, कौन से पे कम देना है, कैसे एग्जाम में लिखना है। उससे पहले अपना ये जो चल ही रहा है पहला अध्याय, उन्हें भी जानना ज़रूरी है। और अच्छे अंकों में ये भी शामिल है जो पिछले सालों के पेपर हैं, तो उनका भी अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो ये अपना प्रश्न था 6 अंक का है। इसमें से एक लोथल, जो कि अपने पहले अध्याय में से, कौन सा, लोथल, जो कि अपने पहले अध्याय में से है, और टोटल ये मैप है और 6 अंक का मैप है। ठीक है, तो ये अपने लोथल है वो पहले अध्याय में से है, इसलिए मैंने इसमें शामिल किया है। अब देखिए आगे 2018 का जो पेपर है, 2018 के पेपर में से 9 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पे जो सारणी दे रखी है इन्हें भी देख लीजिए आप। पेज नंबर 13, पेज नंबर 2, यानी कि 2 नंबर पेज तो लकी है सभी के लिए, और इन्हें आपको पढ़ना भी है और अच्छे तरीके से प्रत्येक लाइन आपको क्रमबद्ध दिमाग में सेट कर लेनी है। ठीक है, तो ये टोटल जो मार्क्स दे रखे हैं उसके अनुसार यहाँ विवरण दे रखा है। पहला प्रश्न 13 नंबर पेज से था, 1 अंक का, और फिर 2 अंक का, फिर 2 अंक का, फिर 4 अंक का, टोटली अपने 9 अंक का 2018 में प्रश्न है जो कि पूछे गए थे। अब कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे? दशरागीय युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? दशरागीय युद्ध, ये पेज नंबर 13, कौन से पेज पर, 13 नंबर, और टॉपिक है राजनीतिक व्यवस्था और प्रमुख विशेषताएं। राजनीतिक व्यवस्था और प्रमुख विशेषता पेज नंबर 13 पर जो टॉपिक है उनमें से प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों आप नोटबुक साथ में रखिएगा और लिखते रहिएगा, क्योंकि ये जानकारी साहित्य की आपको कोई उपलब्ध करवाएगा। अब देखिए जातक ग्रंथों की मुख्य विषय वस्तु क्या है? जातक ग्रंथों की जो मुख्य विषय वस्तु है वो पेज नंबर 2 पे बौद्ध साहित्य है, इनमें से आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने कटिंग भी दे रखी है साथ में, तो बौद्ध साहित्य में आप इन्हें पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने पीछे पढ़ा है इसलिए मैं आंसर साथ में नहीं दे रहा हूँ, और आप भी आंसर लिख करके यदि कमेंट बॉक्स में करना चाहे तो आपका स्वागत है, आप लिख करके कमेंट बॉक्स में उतर दीजिए। अच्छे तरीके से समझाना चाहे तो भी समझा सकते हैं, आपका स्वागत है। और कमेंट अब तो आपको करना ही है, क्योंकि कमेंट आप जितना ज़्यादा करोगे तो उतनी ही जो वैल्यू होती है वीडियो की वो क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो देखिए सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन की उन 2 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए जो आज भी प्रासंगिक है। ये भी प्रश्न पीछे 2020 में पूछा गया था, रिपीट हुआ है ना प्रश्न। देखिए मैंने कहा था प्रश्न रिपीट होता है, अंक 2 की जगह 3, 3 की जगह 4 भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकता है, लेकिन प्रश्न पूरा का पूरा रिपीट हुआ है। नगर नियोजन वाला पेज नंबर 9, ये तो आपको पढ़ना है और इस बार भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में प्रचलित आश्रम व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए, पेज नंबर 14 पर आश्रम व्यवस्था, जो कि मैंने यहाँ कटिंग लगा रखी है, पेज नंबर 14 पर आश्रम व्यवस्था आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। मैंने समझा दिया है पिछले वीडियो में आश्रम व्यवस्था क्या है, क्या थी उसके बारे में, और आपको भी इसका जो विस्तृत आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, उसके बाद में उच्च माध्यमिक परीक्षा 2018 सप्लीमेंट्री कोशिश की काफ़ी, उसके बाद में मुझे ये पेपर उपलब्ध हुए हैं। तो इस अध्याय से जो 13 अंक के जो कि प्रश्न पूछे गए थे, कितने अंक के? 13 अंक। अब कौन कौन से प्रश्न देखिए, 13 अंक के, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 प्रश्न पूछे गए हैं 2018 की सप्लीमेंट्री में। और 2 नंबर पेज तो सभी के लिए मैंने बताया था लकी है, 2 नंबर पेज से, ये भी 2 नंबर पेज से 1 अंक के पूछे गए थे। फिर पेज नंबर 10 2 अंक का प्रश्न पूछा गया, उसके बाद में 1 नंबर पेज, और उसके बाद में 9 नंबर पेज। ये 13वां प्रश्न मुझे मिला नहीं, 2 अंक का है, कौन से पेज से ऐसे। ठीक है, और एक अपने क्या है, मैप 1 नंबर का। तो ये था अपना 2018 का जो विश्लेषण। हो सके तो आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन नोटबुक में लिखना चाहे तो नोटबुक में भी साथ साथ में लिखते जाइएगा। यदि स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में लिखना चाहे तो यह भी सलाह है कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए ये प्रश्न कौन से थे, तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की, एक प्रश्न ये है, और पेज नंबर 2 और ऐतिहासिक ग्रंथ, पेज नंबर 2 और ऐतिहासिक ग्रंथ वाला टॉपिक है, वहां से आपको क्या करना है, इन्हें देखना है, पढ़ना है, समझना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, नागसेन की पुस्तक मिलिंद पनो किस भाषा में लिखी गई? नागसेन की जो पुस्तक है मिलिंद पनो, ये पेज नंबर 2 और जो कटिंग मैंने ये आप पे लगा रखी, इनमें से आपको आंसर देख करके भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। इनमें से न देख करके अपनी किताब में लिख करके, या फिर आपको याद भी है तो आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धौलावीरा ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? पेज नंबर 10, विशाल जलाशय व स्टेडियम, इसके बारे में पूरा विवरण दे रखा है धौलावीरा के बारे में। यहाँ पे आपको जानकारी पढ़ करके आंसर देना है कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप नोटबुक पे लिखते जाइएगा साथ साथ में। उसके बाद वेदों को संहिता क्यों कहा गया है? पेज नंबर 1। और ब्राह्मण साहित्य में आपको क्या करना है? पढ़ना है। 2 अंक का है ये प्रश्न। आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित? 2 अंक का प्रश्न है, पेज नंबर। और टॉपिक जो कि जो सामाजिक व्यवस्था वाला टॉपिक है उनमें से आपको पढ़ना है। और जो सभ्यता और संस्कृति से संबंधित जानकारी दे रखी है किताब में, और जो मूर्तियां हैं घोड़े की मिली है उसके बारे में जानकारी दे रखी है, वहाँ से आपको अध्ययन करना है। और केवल वहाँ विस्तृत जानकारी नहीं मिलेगी, आपको घोड़े से संबंधित कुछ अवशेष मिला है वही जानकारी आपको देनी है। उसके बाद में सिंधु सरस्वती सभ्यता की जल निकास प्रणाली के वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है? देखिए यहाँ पे 4 अंक का प्रश्न है। प्रश्न कैसे पूछा गया? एग्जामिनर में जो अंकन करते हैं हम लोग, जो एग्जामिनर होता है वो अंक देता है। वो अंक कैसे देता है? यहाँ प्रश्न पूछने का तरीका देखिए। पहले आपको एग्जाम में क्या करना है? प्रश्न को समझना है, प्रश्न कैसे पूछा गया है, और उसके बाद में आंसर देना है। अब कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं? सिंधु सरस्वती सभ्यता की जल निकास प्रणाली यहाँ तक पढ़ा और उसके बाद में इसको छोड़ दिया। क्या किया? इसको छोड़ दिया, इसको पढ़ा ही नहीं और अपना शुरू कर दिया बखान की सिंधु सरस्वती सभ्यता में जल निकास की प्रणाली ऐसी थी, समकोण पर सड़कें बनी हुई थी, प्रत्येक सड़क के किनारे नालियाँ बनी हुई थी, नालियों के जो बीच में एक गड्ढा हुआ करता था और उसमें जो भारी कचरा होता था वो बीच में जमा हो जाता था, पानी ऊपर करके बह करके चला जाता था। ऐसे जानकारी मतलब लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन उसका क्या होगा? मार्किंग कितनी होगी? 2 अंक की होगी। क्यों? क्योंकि आपने पूरा प्रश्न पढ़ा ही नहीं। यहाँ पे प्रश्न 2 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला क्या था? सिंधु सरस्वती सभ्यता की जल निकास की प्रणाली, उसकी वर्तमान में क्या बतानी है? प्रासंगिकता बतानी है। इसलिए मैंने कहा था कि आप जितना जल्दी अपने दोस्तों से शेयर करोगे तो इसके जो अंक प्राप्त करने के तरीके हैं, कैसे लिखना है, उसकी भी वीडियो आएगी, लेकिन अपना लेसन कंप्लीट हो जाए उसके बाद में, पहले नहीं आ सकती। तो ये पेज नंबर 9 और उसके बाद में नगर नियोजन। अब देखिए ये अपना है भारत में मानचित्र नक्शा है और इनमें से 2 स्थान कलिंग और कालीबंगा जो कि पूछे गए थे। तो ये दोनों पहले पार्ट में से क्या पूछा जाएगा? नक्शा भी पूछा जाता है, एक प्रश्न नक्शे में से भी पूछा जाता है, ठीक है। अब 2017 का पेपर, 2017 का पेपर जो कि एनसीईआरटी थी और उसमें इसका पेपर है जो कि उपलब्ध नहीं हुआ है। और 2017 का जो सप्लीमेंट्री पेपर है इनमें से 12 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। दूसरा 12 और 19वां 20वां और एक मैप का है जो कि प्रश्न पूछा गया था। और एनसीईआरटी थी इसलिए मैंने एनसीईआरटी में से भी पहले पार्ट से रिलेटिव जो प्रश्न पूछे गए थे उसको यहाँ पे शामिल किया। 1 अंक का, 2 अंक का, 4 अंक का, 4 अंक का, 1 अंक का। पेज नंबर क्यों नहीं लिखे? क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स थी, सिलेबस था इसके लिए। उसके बाद में एनसीईआरटी सिलेबस होने के बावजूद भी कुछ जानकारी है जो कि मैंने आपके लिए उपलब्ध की है एनसीईआरटी किताब 2017 तक। तो इसमें भी देखिए गोत्र प्रणाली के 2 नियमों का उल्लेख कीजिए और हड़प्पा सभ्यता के पतन के कोई 2 कारण बताइए। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो सभ्यता के विशाल स्नानगर की 4 विशेषता बताइए। किस ग्रंथ का विश्लेषण करते समय आप किन पहलुओं का किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय आप किन पहलुओं पर विचार करेंगे? और भारत के मानचित्र से निम्नलिखित बिंदुओं ऐतिहासिक स्थलों को क्या करना है? अंकित करना है। तो यहाँ पे जो लोथल देर का है ये भी अपने में से, और मगध है जो कि ये भी पहले पार्ट में से। तो ये था अपना वीडियो जो कि अब बहुत ही महत्वपूर्ण था आपके लिए, पहले अध्याय के लिए, क्योंकि पूरा सार संग्रह प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं और कैसे पूछे जाएंगे और कितने प्रश्न पीछे पूछे गए हैं उसके बारे में वो आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ। अब वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि 1000 व्यूज नहीं आएंगे तब तक मैं वीडियो आगे नया वीडियो है जो कि अपलोड नहीं करूँगा। आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि जैसे जब भी वीडियो 1000 पर आएगा तो ही अगला वीडियो आपको मिलेगा। काफ़ी मेहनत की आप दोस्तों के लिए, आप सभी के लिए। आप भी अच्छी मेहनत कीजिए, अपने माता पिता, अपने परिजनों, अपने अध्यापकों, गुरुजनों, उनके जो सपने हैं उन पर खरा उतरने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, अभ्यास कीजिए। संघर्ष ही दोस्तों सबसे बड़ी सफलता में भागीदारी निभाता है। जितना अच्छा संघर्ष होगा, जितना बढ़िया संघर्ष होगा, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं
एक हमारे यहीं का विद्यार्थी, मेरे पास वाले स्कूल का विद्यार्थी, उस विद्यार्थी के 99.20 कितने 99.20 वर्ग कौन सा? आप सोच रहे हो कि विज्ञान वर्ग होगा, नहीं दोस्तों, कला वर्ग। कौन सा वर्ग? कला वर्ग। 99.20। आपको यदि नहीं लगता होगा कि 99.20 संभव है क्या, संभव नहीं है, तो मैं आपको उनके रोल नंबर भी उपलब्ध करवा दूंगा, उनका इंटरव्यू भी उपलब्ध करवा दूंगा, सब कुछ मेरे पास में है। यदि आप अच्छे तरीके से पढ़े, मैंने बहुत सारी जानकारी दी है बीच बीच में और देता भी रहूँगा, आप भी इसी तरीके से पढ़िए तो आप भी एक दिन इसी मुकाम तक पहुँच जाओगे। और जो 99.20 जो विद्यार्थी है वो ग्रामीण क्षेत्र का है और उसके पिताजी है जो अपने होते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर होता है ना, वो काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं, चुनाई का काम करते हैं। और बड़ा परिवार है, रहने के लिए केवल एक छप्पर है, यानी जो कच्चा घर होता है, वो कच्चे घर में रहते हैं। तो आप भी ऐसा रिकॉर्ड बना सकते हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। अच्छी मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, बिना मेहनत तो कुछ भी संभव नहीं है। आपका पिछला रिकॉर्ड कैसा भी रहा हो, 10th क्लास में कितने भी परसेंटेज बने हो कोई मायने नहीं रखते, पिछले क्लास में 11वीं क्लास में कितने भी बने हैं कोई मायने, कम बने हैं तो भी कोई मायने नहीं, ज़्यादा बने तो कोई मायने नहीं। आप इस साल जितना ज़्यादा पढ़ोगे वही आपके लिए आगे फ़ायदेमंद होगा। आप इस साल अच्छी मेहनत करोगे तो अच्छे अंक मिलेंगे, अच्छी मेहनत नहीं करोगे तो अच्छे अंक है वो नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मेरी सलाह आपको यही है, अच्छी मेहनत कीजिए, रात दिन एक कर लीजिए, अच्छा पढ़िए, अच्छा मटेरियल पढ़िए, अच्छी से अच्छी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी यूट्यूब पे। मेरे टॉपिक समझ में नहीं आए तो किसी अन्य टीचर की खोज करके पढ़िए। मैं यह नहीं कहता कि मेरे चैनल के ही वीडियो आप देखिए, ऐसे नहीं कहता, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ साथ साथ में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में तो आपको बताना ही है, आप लोग बताते ही नहीं है, छोड़ करके चले जाते हैं ऐसे ही। अभी ना मोटिवेट मुझे किए, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगा? आपको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, मुझे मोटिवेट कैसे करना है? आपको ही करना है। आप भी मेरे गुरुजी के समान हैं, कैसे कि आप मुझे यूट्यूब के क्षेत्र में गुरुजी के समान है, क्योंकि आप मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं देंगे, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे। मोटिवेट कैसे करोगे? आप व्यूज़ बढ़ाओगे, अपने दोस्तों को शेयर करोगे, लाइक करोगे, चैनल पर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो मैं भी मोटिवेट होकर के आपके लिए वीडियो अपलोड कराऊंगा। धन्यवाद। आगे अपन अगले वीडियो में पुनः बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे इतिहास विषय को, और इसके साथ साथ में पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों के सब्जेक्ट हैं तो उनके भी वीडियो आप तक उपलब्ध करवाता रहूँगा। कोशिश रहेगी आप जल्दी से जल्दी 1000 व्यूज़ उपलब्ध पहले वीडियो पर करवा दोगे, दूसरा वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। थैंक यू, अगले वीडियो मिलते हैं।